A student sitting on the last bench can read the letters written on the blackboard, but is not able to read the letters written in his test book. Which of the following statement is correct? देखो बच्चों, क्लास है, क्लास में कोई बच्चा दूर बैठा है तो ब्लैक बोर्ड तो क्लियर दिखता है उसको, ब्लैक बोर्ड के लेटर्स, बट उसकी बच्चों बुक नहीं उसको दिखती है, ये टेक्स्ट बुक उसको नहीं दिखती है। अब जब नहीं दिखती तो क्या करेगा बताओ? नहीं दिखती तो ये थोड़ा पीछे रख के देखता है, आपने देखा ये ऐसे देखता है तो उसको क्लियर दिखती। अब बात तो यहाँ पर बच्चों ये हमको समझ में आ रही है क्या कि यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको दूर का तो दिख रहा है बट पास का नहीं दिख रहा है, तो जब दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता है तो इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया मीन्स व्हाट? लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस भी हम इसको बोलते हैं, मतलब इसमें दूर का साफ दिखता है पास का साफ नहीं दिखता है, और जस्ट ये मायोपिया का ऑपोजिट है डिफेक्ट। ठीक है, तो मायोपिया में क्या होती थी बताओ? बॉल का जो साइज होता था वो कैसा हो जाता था? लार्ज हो जाता था। ठीक है, यहाँ पर आई बॉल का साइज कैसा हो जाता है? स्मॉल हो जाता है किसी कारण से। तो यहाँ पे मान लो कभी कभी लेंथ सही रहता है आई लेंथ, तो आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है। जब साइज छोटा हो जाएगा तो नियर पॉइंट जो है हमारा, नियर पॉइंट मतलब जहाँ पे हमें एकदम क्लियर नहीं दिखता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो नियर पॉइंट से आती हुई रेज ना रेटिना पे फोकस ही नहीं हो पाती। आई बॉल हो गया छोटा, ठीक है, आई बॉल हो गया छोटा, दिमाग लगाइए बच्चों, आई बॉल हो गया छोटा। पहले अगर सोचो आई बॉल अगर ठीक ठाक रहता तो रेटिना यहीं पे आता ना, तो इमेज सही जगह बन जाती। आई बॉल छोटा हो गया तो ये इमेज रेटिना के बाहर चलेगी, ब्लड दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हमें किसी तरीके से इमेज को कहाँ फॉर्म कराना है? रेटिना पे फॉर्म कराना है। ठीक है, और दूसरा कारण हमने आपको बताया था क्या? दूसरा कारण हमने आपको बताया था मायोपिया में। मायोपिया में क्या बताया था कि लेंस की जो आई लेंस होता है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर मायोपिया में बहुत ज़्यादा हो जाती थी, जिससे कि इमेज कहाँ बनती थी? रेटिना के फ्रंट में, यहाँ कहीं बनती थी। लेकिन यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट होगा, यानी कि आई लेंस का जो पावर है, कन्वर्जिंग पावर है, वो बच्चों लेस हो गया। आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर लेस हो गया। तो ये देखिए रेज आ रही है कहीं दूर से, अब मतलब इन्फिनिटी से तो नहीं आ रही हैं, ये नियर ही ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हो बच्चों, यहीं से रेज आ रही हैं, लेकिन ना ये जो आई लेंस है कन्वर्ज नहीं कर पाया इसको अच्छे से। इसको अच्छे से मान लो इसको ऐसा दबाना था अंदर 10 डिग्री, तो 10 डिग्री की जगह ओनली 7 डिग्री दबा पाया, ओनली 7 डिग्री अंदर ला पाया, ओनली 7 डिग्री अंदर ला पाएगा, तो यहाँ नहीं मीट करेगा, वो जस्ट रेटिना के बिहाइंड मीट करेगा कहीं। तो आपको क्या करना चाहिए बताइए? आपको इसको और कन्वर्ज करवाना है, तो आपको अगर और कन्वर्ज कराना है तो आपको क्या लगाना होगा? कॉन्वेक्स लेंस लगाना होगा। यानी कि आप अपने चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे? कॉन्वेक्स लेंस। जब आप कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो दिमाग लगाइए बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या आपकी बुक तो यहीं पे रखी ना आपके नियर पॉइंट पे, हाँ, और देखिए मैं आपको बताऊँ नियर पॉइंट मतलब ये देखिए 25 सेंटीमीटर तक हम क्लियर देखते हैं तो हमको अच्छे से दिखता है। ठीक, लेकिन अगर आई में डिफेक्ट आ गया हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो ये ऐसे रखना पड़ता है तब क्लियर दिखता है। ये ऐसे रख के आप क्या करते हो? ये ऐसे रखने का ये मतलब है कि आपका जो नियर पॉइंट है बच्चों, जो कि पहले कहाँ हुआ करता था? एन पे, वो कहाँ खिसक गया है? एन डैश पे। मतलब एन डैश पे तो आपको कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा वो तो क्लियर दिखाई पड़ेगा, लेकिन एन पे आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो अब आप क्या ट्रिक लगाओगे बताओ? आप ये ट्रिक लगाओगे कि एन पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो क्योंकि हम लोग की आदत है हम तो ऐसे ही पकड़ेंगे, हमारे नियर पॉइंट एन पे रहेगा, लेकिन इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी? एक वर्चुअल इमेज एन डैश पे, और एन डैश ही हमारे ब्रेन को और हमारी आईज को समझ में आएगी। इसके लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए बच्चों आप अपने आंखों के सामने जो चश्मा लगाते हैं उसमें आपने कॉन्वेक्स लेंस ऐसे लगा दिया। अब कॉन्वेक्स लेंस आपने लगा दिया तो ये आपकी बुक रखी हुई, बुक से रेज निकली, ठीक है, बुक से रेज निकली, और ये जो कॉन्वेक्स लेंस था आपका जो आई लेंस है, ये तो अच्छे से कन्वर्ज ना कर पाता, तो आपने पहले चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। ठीक है, तो ये जो रेज आई हैं इसको ये क्या करेगा? थोड़ा सा और कन्वर्ज कर देगा, थोड़ा सा और कन्वर्ज कर देगा, तो हमारी इमेज कहाँ पे बन जाएगी? आई पे। ठीक है, अब इसी बात को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे ध्यान से चेक करिए बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस ने भी अपना कुछ इसको ऐसे जब ऐसे थोड़ा सा कन्वर्ज किया, ठीक है, तो रेज ऐसे गई, जब रेज को हमने ऐसा बैक ट्रेस किया तो इसकी इमेज कहाँ पे बनी? रेस एन डैश पे। क्या एन डैश पे बुक रखी हुई है? नहीं, एन डैश पे तो बुक की इमेज दिखती है हमारे ब्रेन को। हमें क्या मतलब कि असली में बुक दिख रही हो या उसकी इमेज दिख रही हो, हमें तो पढ़ने से मतलब है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो बच्चों क्लास करिए और क्लियर होगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लास में समझाया हुआ है। एक चीज़ और, क्या आपने क्या देखा? आपका नियर पॉइंट बताइए दूर चला गया कि पास चला आया? दूर चला गया। चेक करो ना, तुम खुद प्रैक्टिकल करके देख लो। अगर तुम्हें हाइपरमेट्रोपिया है किसी बच्चे को तो पास का नहीं दिखता है, मतलब जो नियर पॉइंट है वो यहाँ खिसक गया, क्योंकि यहाँ का दिखता है उसको, इन्फिनिटी का तो दिखता ही है, दूर का उसको छोड़ दो, उससे मतलब नहीं। पास में प्रॉब्लम है। क्या पास में प्रॉब्लम है? पहले 25 सेंटीमीटर पे क्लियर दिखता था यहाँ पे, अब यहाँ ले जाना पड़ता है, तो 25 सेंटीमीटर पे हमारा नियर पॉइंट होता है, वो तो दूर खिसक गया ना, फार चला गया, दूर चला गया। ठीक,
तो इसका मतलब आइए देखते हैं क्या ऑप्शन यहाँ पर बच्चों करेक्ट होना चाहिए। देखिए एक बात बताऊँ बच्चों, ये सी और डी तो ऐसे ही चला गया। क्यों चला गया? यहाँ इन्होंने फार पॉइंट की बात करी, हाइपरमेट्रोपिया में हम फार पॉइंट की बात ही नहीं करेंगे, बात समझ में कि नहीं। तो या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ये ऑप्शन, द नियर पॉइंट ऑफ दिस आइज हैज रिसीड अवे। यस, उसका नियर पॉइंट दूर खिसक गया है, चेक करो, एन से एन डैश पे आ गया, उसकी आंखों से दूर चला गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी बच्चों रॉन्ग होगा ऑब्वियसली, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आइज कम्स क्लोजर। नहीं, नियर पॉइंट क्लोजर तो नहीं आया, बात समझ में कि नहीं? कोई डाउट है बताओ? तो मायोपिया में फार पॉइंट लेस हो जाता है, मतलब पास आ जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट दूर चला जाता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो लेंस हमने यूज़ किया करेक्शन के लिए, वो हम रिवाइज इसलिए बार बार करा रहे हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे और उसका पावर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, बात समझ में है कि नहीं? तो बताइए कोई डाउट है? कर लीजिए।